अ वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम कवर करेंगे 1 जून 2026 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट आज का है दैट वर्ल्ड मिल्क डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं 1 जून को हर साल, ताकि मिल्क कितना इंपॉर्टेंट है एज अ ग्लोबल फूड, मतलब पूरी दुनिया में एज अ फूड मिल्क की क्या इंपॉर्टेंस है उसे हाईलाइट किया जा सके। प्लस डेयरी सेक्टर हमें कितना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किस तरह से हेल्प करता है, इस चीज़ को याद रखते हुए। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये हमें नाम से पता लग जाता है वर्ल्ड मिल्क डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस हाईलाइट करने के लिए इंपॉर्टेंट इज कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस डे को सेलिब्रेट करती है। तो FAO, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशंस की अपनी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, वो इसे सेलिब्रेट करती है। 2001 से इस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस साल इस डे का थीम रहा सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर्स, राइट। सेकेंड पॉइंट आता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। कब सेलिब्रेट करते हैं 1 जून को? पेरेंट्स का क्या रोल है? पूरी सेल्फलेसली वो अपने बच्चों की पालन पोषण में जुड़ जाते हैं, है ना। तो पेरेंट्स का क्या रोल है बच्चों को बड़ा करने में, उनको अच्छी सीख देने में, उनकी लाइफ आगे बनाने में, उससे रिलेटेड ये डे है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2012 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस साल इस डे का थीम रहा टुगेदर फॉर पेरेंट्स। तो ये जो थीम्स होते हैं ना, एंड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट करती है, ये 2-3 चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आती है एक अपॉइंटमेंट है चीफ PRO। PRO क्या होता है? पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। चीफ PRO ऑफ साउथ कोस्ट रेलवे कौन बने हैं? वाई बालाजी किरण। इनको ना एडिशनल चार्ज मिला इस पोस्ट का। PRO हमने देख लिया, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। अब इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे साउथ कोस्ट रेलवे। ये तो ऑपरेशनल ही नहीं था। देखो टोटल ना रेलवे जो है इंडियन रेलवेज, उसमें 17 रेलवे जोन्स थे। तो ये 18th रेलवे जोन बना है इंडिया का। काफ़ी टाइम से कि ये बनेगा, इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी। ये 18th रेलवे जोन है इंडिया का, ऑपरेशनल हो चुका है 1 जून 2026 से, यानी 1 जून जो हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं इसी दिन से। अभी हम तो लेट हो गए हैं 1-2 दिन, लेकिन 1 जून से ऑपरेशनल हो चुका है। तो 1 जून को जब ये ऑपरेशनल हुआ तो चीफ PRO भी अनाउंस किए गए कि कौन रहेंगे। हेडक्वार्टर्स है इसके विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। 4 डिविजन्स इसके अंडर आते हैं, विजयवाड़ा, गुंटूर, कंताकल एंड विशाखापट्टनम। ठीक है, तो न्यूएस्ट फॉर्म या यंगेस्ट रेलवे जोन है ये इंडिया का, साउथ कोस्ट रेलवे, विद इट्स हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ऑपरेशनल कब हुआ एंड चीफ PRO कौन बने, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कि एक पर्सन का रिसेंटली निधन हुआ है, डॉक्टर पत्नाम शिवा रामाकृष्णा, पास्ट अवे रिसेंटली। कौन थे? रिनाउंड डॉक्टर, वेटरन फिजिशियन एंड एजुकेटर। ठीक है जी, तो फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कर दीजिएगा। और अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। 5th पॉइंट आता है फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड। ये जो नेवल कमांड्स हैं ये इंडियन नेवी की हैं। 3 कमांड्स हैं ये, वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड एंड सदर्न नेवल कमांड। तीनों के हेडक्वार्टर्स कहाँ है मैंने लिखा है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वेस्टर्न नेवल कमांड के। तो इस नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने हैं वाइस एडमिरल संजय वत्स्यान। ये थी आपकी न्यूज़। ये फिर एक्स्ट्रा है ना, जैसे इंडियन रेलवेज के रेलवे जोन्स हैं, इंडियन नेवी की अपनी नेवल कमांड्स हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि बहुत, जैसे इंडियन नेवी बहुत बड़ा, तो कैसे ये पूरे देश को मैनेज करेंगे, तो थोड़ी थोड़ी टुकड़ियाँ इनकी बना दी जाती हैं जो अपने अपने एरिया को अच्छे से मैनेज करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इंडिया ने साइन किया है ब्रह्मोस मिसाइल की डील विद वियतनाम। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे ज्वाइंटली डेवलप किया गया है इंडिया और रशिया के द्वारा मिलकर। इंडिया की तरफ से DRDO, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड रशिया की तरफ से NPO मशीनोस्त्रोयेनिया। इन दोनों कंपनीज ने मिलकर जो है इसे बनाया है ब्रह्मोस मिसाइल। नाम ब्रह्मोस कैसे पड़ा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो जो 2 मेन रिवर्स हैं इंडिया एंड रशिया की, ब्रह्मपुत्रा इंडिया की, मोस्कवा रिवर रशिया की, इनके शुरू के वर्ड्स उठा के बन गया आपका ब्रह्मोस मिसाइल। अब इंडिया ने ऐसा नहीं कि पहली बार किसी कंट्री के साथ इस तरह की मिसाइल डील साइन की हो। फिलीपींस जो है पहला फॉरेन बायर बना है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का 2022-23 के आसपास। ठीक है, आगे चलते हैं। NMC, द नेशनल मेडिकल कमीशन। NMC ने प्रपोज किया है कि 10 साल की लिमिट अब हम कर देंगे MBBS कंप्लीशन। MBBS डॉक्टर जिसको बोलते हैं, बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो जैसे
सिंपल भाषा में आपको बीटेक का तो पता ही होगा, है ना, 4 साल में बीटेक होती है, बट अगर आपकी सप्ली आ जाती है तो 6 साल का आपके पास ओवर टोटल टाइम होता है, उसमें आप अपनी सप्लीज क्लियर कर सकते हैं। तो वैसे ही एमबीबीएस का भी रहता है कि 5 साल की आई थिंक की डिग्री होती है ना, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि कोई सप्ली या कुछ भी आपका रह जाए तो 9 साल का टाइम पहले था कि उसमें आप अपनी डिग्री पूरी कर सकते हो। अभी 9 से 10 साल कर दिया है द नेशनल मेडिकल कमीशन ने, जो कि बना था अंडर एनएमसी एक्ट 2019, विच मीन्स इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है यूपी। उत्तर प्रदेश ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, AI बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम इन एग्जामिनेशंस। तो यूपी में भी सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी ने ये किया इंट्रोड्यूस? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, AKTU, यूपी ने ये इंट्रोड्यूस किया। इसमें क्या है, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी एग्जामिनेशन सेंटर्स में, डिजिटल लेवल पे इवैल्यूएशन होगा एंड AI बेस्ड CCTV कैमराज सर्विलियंस के लिए लगाए जाएंगे। ठीक है, तो AI बेस्ड पूरी तरह से अटेंडेंस एंड मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, है ना, सर्विलियंस, सब कुछ फिर कैसा हो गया, ऑनलाइन हो गया, वो है। तो यूपी बनाई है स्टेट। नेक्स्ट आता है, ये सिंपल सी न्यूज़ है कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ऑर्गेनाइज किया। क्या है टाइटल इसका? फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन लीगल प्रोविजंस फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। जो चुनी गई हैं महिला रिप्रेजेंटेटिव्स पंचायतों में, उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी महिलाओं की जो होती है उस पर उनको ट्रेनिंग देना एंड वायलेंस से फ्रीडम दिलाने का एक तरह से ये टारगेट है। इसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ऑर्गेनाइज करवाया है न्यू दिल्ली में। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारा सेकेंड पेज भी होता है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ अगर आपको चाहिए करंट अफेयर्स डेली के डेली, तो वो मैं अपने टेलीग्राम अकाउंट पे डाल दूंगी। उसके लिए आपको जस्ट मेरे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लस अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स चाहिए मई तक के, तो वो अभी 2-3 दिन के रहते हैं हमारे, तो वो 1-2 दिन में कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप वेबसाइट www.naspirant.net पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्रीली अवेलेबल है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसके अलावा GS हैंडरिटन नोट्स परचेज करना चाहते हैं, परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सब्जेक्ट्स रहेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। एंड टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने लास्ट पेज की ओर। 10th पॉइंट आज का, 48 वाइस चीफ नेवल स्टाफ के कौन बने हैं? वाइस एडमिरल अजय कोचर। इन्हें AVSM PVSM मिल रखा है, मतलब अति विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल। अब ये तो वाइस चीफ बने हैं ना नेवल स्टाफ के, तो चीफ कौन है नेवल स्टाफ के? एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। चीफ कौन है आर्मी स्टाफ माने इंडियन आर्मी के? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ माने इंडियन एयरफोर्स, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। जब भी ऐसी कोई अपॉइंटमेंट आती है हमेशा इन तीनों के नाम मैं रखती हूँ सामने, सो दैट आप बार बार रिवाइज कर सको। फिर आते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल NS राजा सुब्रमण्य। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है बहुत ही रेयर पाया जाने वाला हिमालयन ब्राउन बियर, जिसका साइंटिफिक नाम है उर्सूस आर्कटॉस इजाबेलिनस। ये स्पॉट किया गया है हिमाचल प्रदेश के चंबा के गमगुल सेंचुरी में। वैसे ये हिमाचल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नौसेना शौर्य वाटिका। ये जो वाटिका है इसका इनॉग्रेशन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया, नियर इकाना क्रिकेट स्टेडियम। डिफेंस मिनिस्टर हमारे जो हैं राजनाथ सिंह जी, एंड उत्तर प्रदेश के जो CM हैं योगी आदित्यनाथ जी, दोनों ने मिलकर इनॉग्रेट किया। ये जो वाटिका है देशभक्ति की एंड मिलिट्री प्राइड की एक सिंबल है। ये एक ओपन एयर फैसिलिटी है, मतलब ओपन एयर नेवल म्यूजियम एंड हेरिटेज पार्क है, जहाँ पे इंडियन नेवी की हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी, इंडियन नेवी की अचीवमेंट्स, उनकी वॉरफेयर कैपेबिलिटीज, टेक्नोलॉजी, ये सब देखने को मिल जाएगा। तो नौसेना शौर्य वाटिका कहाँ इनॉग्रेशन किया गया, किसने इनॉग्रेशन किया और है क्या, पता होना चाहिए। फिर आता है निशा शशि कुमार। इन्होंने क्या किया है, चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट पे। ठीक है, 16 साल की हैं, चेन्नई से हैं। माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848.86 मीटर, पूरी दुनिया की हाईएस्ट पीक, जो नेपाल काठमांडू में लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट आता है ऑपरेशन चक्रव्यूह। ये जो ऑपरेशन है ये एंटी नार्कोटिक्स ड्राइव है, बहुत ही इंटेंसिफाइड है ना, नशा मुक्ति टाइप। केरला की ड्राइव है, जो DRI है, दैट इज द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ऑफ केरला। इन्होंने सीज किया है 24 किलोग्राम ऑफ नार्कोटिक्स, प्लस 5 लोगों को साथ में अरेस्ट किया है। एम यही था कि अपनी स्टेट से जो ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क है इसे पूरी तरह से उखाड़ फेंकना। तो ऑपरेशन चक्रव्यूह किससे रिलेटेड है? एंटी नार्कोटिक्स ड्राइव है। कौन सी स्टेट की? केरला की। ये आपको पता होना चाहिए।
लास्ट पॉइंट देखते हैं, राजा रणधीर सिंह पास्ट अवे रिसेंटली, कौन थे ये? स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, 5 बार ओलंपियन शूटर यानी ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अर्जुन अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स होते हैं कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।